मोदी अब की बार कर पाएंगे पूरा कार्यकाल या बीच में देना पड़ेगा इस्तीफा? जानिए इस वीडियो से पूरी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद देर शाम देश के तमाम बड़े एग्जिट पोल्स ने भाजपा को 300 से अधिक सीट तथा एनडीए को 350 से अधिक सीटों के साथ विजय होने का दावा किया था, लेकिन रिजल्ट विपरीत रहा। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 52 सीट जीती, जो बढ़कर अब 99 हो गई है। इंडिया गठबंधन के बड़े दलों समाजवादी पार्टी की 36 सीटें उत्तर प्रदेश में, तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में द्रमुक ने 22 सीट जीतकर बीजेपी के अपने दम पर पिछले 2 चुनावों से बहुमत हासिल करने के रिकॉर्ड को तीसरी बार बनने से रोक दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे या फिर 240 सीट पर रुक गई भाजपा के साथ इंडिया गठबंधन कोई खेला करने जा रहा है। जानिए क्या है ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी। जानने के लिए अंत तक देखिए यह वीडियो। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इन शर्तों से बढ़ेगी मोदी की टेंशन। देश की राजनीति में 10 वर्षों के बाद बनने जा रही गठबंधन सरकार में किंग मेकर की भूमिका में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटे चंद्रबाबू नायडू होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को दोपहर 1:20 पर बख्तियारपुर में हुआ था। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली में इस समय राहु की महादशा चल रही है, जो कि गुरु के साथ नजदीकी अंशों में होकर चंडाल योग का निर्माण कर उनको बार बार पाला बदलने वाला एक अवसरवादी नेता बनाता है। मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश मंत्री पद शुक्र की शुभ अंतर्दशा 31 मई 2023 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगी। शुक्र इनकी कुंडली में राज्य के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि मीन में मंगल के साथ बैठा है, जिस पर भाग्य भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु में शुक्र की अंतर्दशा ने इस शुभ दशा में नीतीश कुमार 2024 में अति महत्वाकांक्षी होकर रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद अपनी पार्टी के लिए मांगने के साथ साथ अपने राज्य बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाने और यूनिफॉर्म कोड और एनआरसी कानून को ठंडे बस्ते में डालने की मांग रखकर मोदी की नाक में दम कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कई बार मैंने भविष्यवाणियां भी कर चुकी हैं। ये लगभग 5 वर्ष पहले मैंने इनके बारे में भी कहा था कि नीतीश कुमार की कुंडली में जब राहु में शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी तो ये निर्णायक भूमिका में होंगे और ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल इर्द गिर्द रहेंगे। देखिए परिस्थिति वहीं आ गई है और नीतीश कुमार जिसे लोग समझते थे कि अब समाप्त हो गए, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, लेकिन देखिए ग्रह जो है, ग्रही से आदमी केंद्रित होता है, ग्रही जातक को राजा और रंग बनाता है। आज देखिए देश में चहुओर नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। आइए बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। 20 अप्रैल 1950 को सुबह के समय आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जन्मे चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश पत्नी स्थान शुक्र लाभ के
एकादश भाव में नवमेश भाग्य गुरु के साथ एक अच्छा राजयोग निर्मित कर रहा है। शुक्र और गुरु की इस शुभ युति का मंत्री पद के पंचम भाव में बैठे दशमेश मतलब राजसत्ता शनि से भी एक अच्छा योग निर्मित हो रहा है। इस बड़े राज्यों के बल पर चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपनी तेलुगु देशम पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में 16 सीट हासिल कर केंद्र की राजनीति में भी अपनी धमक साबित कर दी है। अपनी पूरी जो है राजनीतिक बुद्धि में बुध की विंशोत्तरी दशा चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली में चल रही है, जो कि मेष लग्न की उनकी कुंडली में लग्न में सूर्य के साथ विराजमान होकर उनकी पार्टी को महत्वपूर्ण मंत्रालय देता दिख रहा है। बुध के प्रभाव से चंद्रबाबू नायडू सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और दूरसंचार, टेली कम्युनिकेशन जैसे बड़े मंत्रालय की मांग दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए 5 साल का विशेष राज्य का दर्जा और अमरावती को राजधानी बनाने के लिए बड़े पैकेज की मांग कर नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल देंगे। चंद्र मंगल योग के बल पर तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। बता दें कि 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय वडनगर मेहसाणा गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और फिर दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का सौभाग्य दे रहा है। 5 जून के बाद नरेंद्र मोदी की कुंडली में लग्नेश और खष्टेश शत्रु और रोग भाव के जो स्वामी है वो मंगल की महादशा में अष्टमेश मतलब विवाद और एकादशेश लाभ के स्वामी बुध की अंतरदशा चलेगी, जो कि पापग्रह केतु के साथ दशमेश राजसत्ता मतलब सूर्य के साथ नजदीकी अंशों में युति कर राज्य लाभ के साथ कुछ बड़े विवाद भी दिखा रहे हैं। आने वाली 9 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा के रहते हुए या फिर 10 जून को पुष्य में चंद्रमा आने पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, किंतु इस बार वह अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले मंगल में केतु की अशुभ दशा में विवादों और स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, ऐसी ग्रह दशाएं बता रही हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।